द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव विचार के साथ, है ना। जो कामयाब इंसान खुश हो ना हो, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल जीवन मिशन अभियान के अंतर्गत कितने परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रामीण, ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए बात किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, जो टोटल लक्ष्य है वो कितना है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए 50 लाख, बी 38 लाख, सी 28 लाख या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का जो लक्ष्य है वो 50 लाख लोगों का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और अभी इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी टोटल जो लक्ष्य रखा गया है वो 50 लाख का है। ठीक है, 50 लाख 12,134 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का, है ना, लक्ष्य है। इसमें क्या है, जो जल जीवन मिशन है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों के निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घर, है ना, निःशुल्क नल कनेक्शन देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 50 लाख 12,134 परिवारों का, जिसमें अभी 28 लाख 1,131 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। अभी कितने घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है? 28 लाख 1,031 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? रायपुर जिला। ठीक है, रायपुर जिला में कितना? अभी 1,42,000, है ना, और सेकंड में जांजगीर चांपा में 1,41,000 और थर्ड में महासमुंद जिला है जिसमें 1,37,000 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के प्रति, है ना, व्यक्ति प्रतिदिन कितना? 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने का लक्ष्य रखा गया है? एक एवरेज में देखें तो 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, इस मिशन में घरों के अतिरिक्त स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य से आमंत्रित बुनकर, है ना, पद्मावती और रजनी बघेल को राज्य के किस जिले से संबंधित है? ना, ये जो बुनकर हैं पद्मावती और रजनी बघेल, ये छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से संबंधित है? इनको अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य से आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बस्तर या दंतेवाड़ा। तो ये जो है ना, जो बुनकर पद्मावती और रजनी बघेल हैं ये बस्तर जिले से हैं। कहां से हैं? बस्तर जिले से हैं। इसके अलावा एक बिलासपुर जिले से भी, और टोटल 3 लोगों को आमंत्रण आया है स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ से जाएंगे उन लोग। ठीक है, देख लेते हैं ना, पद्मावती और रजनी, ठीक है, बस्तर से, और बिलासपुर से मीनाबाई। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है ना, ये किस चीज के लिए है? खादी को बढ़ा, है ना, जो केंद्र सरकार है वो खादी को बढ़ावा दे रही है। तो उसके लिए क्या है, बस्तर जिले से के खादी ग्राम उद्योग संघ के, है ना, से पहली बार खादी और सूती का काम करने वाली, ठीक है, पहली बार खादी और सूती का काम करने वाली, है ना, बुनकर को नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया है। ठीक है, ये क्या है, सूती और खादी से तैयार सामानों को केंद्र सरकार काफी बढ़ावा दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोगों में इनकी जीविका का इसी परंपरा के पारंपरिक और पैतृक कार्य से जुड़ी हुई है ना, और उन लोगों का भविष्य सुरक्षित लग रहा है। ठीक है, तो जो खादी ग्राम उद्योग है इसका गठन कब हुआ था? हमारे राज्य के बनते ही कब? 20, है ना, 20 जुलाई 2001 को हुआ था। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग का जो गठन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग का जो, है ना, गठन है, ये कब हुआ था? 20 जुलाई 2001 को हुआ था। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में जो खादी तथा विभिन्न ग्रामोद्योग के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक निम्न में से द्वारा किया गया था। ठीक है, जो बोर्ड का मूल उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तथा साथ ही विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना व ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को
प्रोत्साहित कर शोषण रहित एवं समतामूलक समाज की रचना करना है। जो बोर्ड का जो मूल उद्देश्य है ना, वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में विकेंद्रीकरण है ना, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है और जो है ना लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनको आत्मनिर्भर बनाना है और उनको शोषण रहित और समतामूलक समाज की है ना रचना देना उनका मेन उद्देश्य है। तो जो उत्पादन केंद्र कितने हैं, खादी ग्राम उत्पादन केंद्र 9 है, छत्तीसगढ़ में 9 है, ठीक है। और विक्रय और भंडारण केंद्र कितने हैं, 3 है। कहाँ कहाँ है, एक रायपुर में, एक बिलासपुर में, एक जगदलपुर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारादीप बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में है। आपको बताना है कि जो पारादीप जो बंदरगाह है वो निम्न में से किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका जो है ना ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पारादीप बंदरगाह, ठीक है, ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे है, ओडिशा राज्य में है, ठीक। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ओडिशा राज्य में जो पारादीप है ना, वो वर्तमान वित्त वर्ष में 5 लाख मैट्रिक टन सामान सबसे कम समय में ढोने वाला बंदरगाह है, ठीक है। तो ये आखिर ये बंदरगाह होता क्या है, तो जो समुद्र या नदी या झील के तट पर जहाजों के रुकने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। बंदरगाहों को आमतौर पर ऐसे स्थान के रूप में पहचाना जाता है जहां माल या उत्पादन को जहाजों और ट्रकों, ट्रेनों, पाइपलाइनों और भंडारण सुविधाओं या रिफाइनरियों के बीच स्थानांतरित या विस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो जो पारादीप है वहां से उड़ीसा, और वहां पे मेन जो क्या चीज को होता है, लौह अयस्क और कोयले के लिए होता है वहां पे, ठीक है ना। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, उसमें मोती और मछली पालन के है ना, उसके मछली पालन के लिए जो आयात निर्यात के लिए काम होता है वो वहां से होता है ना। कंडला कहाँ है, गुजरात में है। ये इसका मेन यूज होता है अनाज के निर्यात और तेल के आयात के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस निम्न में से किस राज्य का प्रमुख आयोजन है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस निम्न में से किस राज्य का प्रमुख आयोजन है। तो आप ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो इस बार है केरल में कौन सा, 69वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है, अलपुझा झील में होने वाली है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में सर्प के आकार की 19 नौकाओं सहित 72 नौकाएं हिस्सा लेती हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1952 से। इसमें एक चांदी की ट्रॉफी भेंट करते हैं, ठीक है। और केरल में ही कब होता है, ये ओणम के दौरान होता है। केरल में नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ ओणम के दौरान आयोजित की जाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको हमारे डेली डॉट्स की जो करंट अफेयर है वो हमारे सोशल मीडिया में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। आप वहाँ से देख सकते हैं और PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस QR कोड के थ्रू आप है ना, आप हमारे द पढ़ंतु IAS के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो फ्री सेक्शन में वहाँ पे तो आपको ये करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, कुछ पेड कोर्स भी उसमें रनिंग है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप हमारी जो CGPSC की है अभी नई बैच स्टार्ट होने वाली है इवनिंग में, उसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी क्लासेस सुंदरनगर में RBI बैंक के सामने ही है। आप अगर कोई CGPSC से रिलेटेड कोई क्वेरी रहता है तो आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या ऑफिस आके विजिट कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।